शुभम रोज की तरह आज भी रात को फेसबुक चला रहा था तो उसने अपने फ्रेंड सजेशन में मनीषा नाम की लड़की को देखा, जिसकी प्रोफाइल पिक में केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। शुभम ने गौर से मनीषा की प्रोफाइल पिक को देखा और जब शुभम ने उसके फेसबुक आईडी को देखा तो उसके कॉलेज का नाम वही था जो कि शुभम के कॉलेज का नाम था। मनीषा की एफबी आईडी में केवल 2 ही फोटोज थी और उस फोटोज में उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद फिर से शुभम के फ्रेंड सजेशन में मनीषा का नाम दिखा, लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल फ़ोटो में उसके एक तरफ का ही चेहरा दिख रहा था। शुभम ने उसे मैसेज किया और पूछा कि आप कौन से कॉलेज में हो। अगले दिन उस मैसेज का रिप्लाई आता है, नेहरू कॉलेज। शुभम ने कहा, मैं भी उसी कॉलेज में हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। लगभग एक सप्ताह बाद मनीषा ने शुभम का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। समय बीतता गया और दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी होती गई। शुभम अब रोज़ से बातें करता, ऐसा लगता था कि मानो मनीषा से बातें करना शुभम की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया हो। एक शुभम ने मनीषा से उसकी फ़ोटो मांगी तो मनीषा ने फ़ोटो देने से मना कर दिया। शुभम ने फिर से मनीषा से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिर्फ अपनी एक तस्वीर सेंड कर दीजिए। शुभम के जिद करने पर मनीषा ने अपनी एक फ़ोटो सेंड कर दी। शुभम ने जब मनीषा की फ़ोटो देखी तो जैसा उसने सोचा था, मनीषा उससे भी ज़्यादा प्यारी और सुंदर थी। शुभम अब रोज़ उस तस्वीर को देखता। शुभम को अब ये महसूस होने लगा था कि उसे मनीषा से प्यार होने लगा है। शुभम ने एक दिन मनीषा को मिलने के लिए कहा। मनीषा भी शुभम से एक बार मिलना चाहती थी तो वह मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने देखकर बहुत खुश थे। शुभम ने मनीषा को कॉफ़ी पीने के लिए पूछा। मनीषा, नहीं शुभम, मैं कभी नहीं पी सकती, मुझे तुरंत जाना होगा। इतना कह के मनीषा वहाँ से चली जाती है। शुभम मनीषा से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन मनीषा के तुरंत चले जाने से वह मायूस हो गया। रात में शुभम ने मनीषा से कहा, आपसे बातें करनी थी लेकिन आप तुरंत वहाँ से चले गए, क्या अब हम दोबारा मिल सकते हैं। मनीषा भी सोचने लगी कि मुझे वहाँ से तुरंत नहीं आना चाहिए था और मनीषा दूसरी बार मिलने के लिए मान गई। शुभम ने मनीषा से एक पार्क में मिलने को कहा। अगले दिन जब मिलने का समय आता है, उस दिन शुभम बहुत खुश था। वह मन ही मन सोचता है कि अपनी आज दिल की बात मनीषा से कह दूंगा। दोनों कोई पार्क में मिलते हैं। मनीषा वाइट कलर की सूट में आज बहुत ही सुंदर दिख रही थी। शुभम ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत प्यारी दिख रही हो, ये बहुत सूट काफ़ी अच्छी लग रही है आप पे। दोनों लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बात करते हैं। शुभम एक गिफ्ट मनीषा को देता है और कहता है कि आप इस गिफ्ट को घर से जाके खोलना। मनीषा अपने घर पहुंचकर उस गिफ्ट को खोलती है तो उस गिफ्ट में एक लेटर और एक ब्रेसलेट रहता है। मनीषा उस लेटर को पढ़ती है और थोड़ी भावुक हो जाती है। उस लेटर में लिखा था, मनीषा, आप मेरी ज़िंदगी में एक अजनबी की तरह आई हो और हमारी फेसबुक की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि अब आपसे बात करते करते मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि इस ज़िंदगी के सफ़र में आप मेरी हमसफ़र बन जाओ।